हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम हिमाशीष पाल है और मैं आप लोगों को आज जो पढ़ाऊँगा दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर। और इस चैप्टर से 10 मार्क का क्वेश्चन आता है फाइनल में, ठीक है। तो इस चैप्टर दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस। दिस इज़ कॉल्ड अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये वाला चैप्टर, ठीक है, बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत ही ईजी चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। तो अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम ड्यूरिंग द क्लास हम इसको एनपीओ बोलेंगे, ठीक है। एनपीओ, क्योंकि बार बार नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा हो जाता है, तो हम इसको एनपीओ ही बोलेंगे। तो व्हाट इज़ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये पहले सीखेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल सीखेंगे। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, दिस ऑल आर ऑल द थिंग्स विच विल कवर, ठीक है, ड्यूरिंग द क्लास। तो उससे पहले हमको जानना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन का टाइप क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन दो टाइप का होता है, एक होता है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और एक होता है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? दोज ऑर्गेनाइजेशंस विच आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। मैन्युफैक्चर करता है, बाई करता है, सेल करता है गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अर्निंग प्रॉफिट, दिस आर कॉल्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? which are formed for rendering services to its members or society, it is called non trading organization, ठीक है। हम जो करेंगे वो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट करेंगे। सपोज देखिए, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी दो पार्ट होता है, एक होता है प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो नाम से ही पता चल रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन सर्विस प्रोवाइड करता है फॉर अर्निंग प्रॉफिट, दिस आर कॉल्ड प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन। और जो सर्विस प्रोवाइड करता है विदाउट द मोटो ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, दिस आर कॉल्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देखो एग्जांपल देखो प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन का, फार्म्स ऑफ इंजीनियर, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्ट एट्सेट्रा। एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है? एनजीओज, क्लब्स एट्सेट्रा, ठीक है। तो हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही करेंगे। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग देख लेते पहले क्या होता है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर सच ऑर्गेनाइजेशंस विच आर एस्टेब्लिश्ड नॉट फॉर अर्निंग प्रॉफिट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि नॉट फॉर अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है, देख लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि दिस आर एस्टेब्लिश्ड नॉट फॉर अर्निंग प्रॉफिट बट फॉर रेंडरिंग सर्विसेज टू इट्स मेंबर ऑफ सोसाइटी। सर्विस प्रोवाइड करना चाहता है उसके मेंबर को या बोलो सोसाइटी को विदाउट अर्निंग प्रॉफिट। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जिसी कॉलेज में एडमिशन लेने से 5,000 रुपये से पूरा 1 साल एडमिशन फ़ी होता है, बाहर मिलेगा। क्यों दे रहा है ये लोग? जिसी कॉलेज क्यों प्रोवाइड कर रहा है? बिकॉज फॉर रेंडरिंग सर्विसेज। क्लब्स, बहुत सारा क्लब्स होता है हु प्रोवाइड सर्विसेज। एनजीओज, जैसे एनजीओज रिलीफ प्रोवाइड करता है, क्यों रिलीफ प्रोवाइड करके कुछ मिलेगा उन लोगों को? प्रॉफिट अर्न करेंगे? नहीं। फॉर रेंडरिंग सर्विसेज, ट्रस्ट, ट्रेड यूनियन एट्सेट्रा, ठीक है। इसका मीनिंग आप लोगों ने जान लिया। उसके बाद आता है कि हम करेंगे क्या। देखो हम क्या क्या करेंगे, बेसिकली हम ये सब करेंगे। रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, यही आता है एग्जाम में। और क्या क्या मेंटेन करता है अकाउंटिंग मीन्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओज क्या क्या मेंटेन करता है? कैश बुक मेंटेन करता है, लेजर मेंटेन करता है और फिनेंशियल स्टेटमेंट में मेंटेन करता है रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट से। उससे पहले तो थोड़ा थोड़ा बेस आप लोगों को जानना पड़ेगा कि व्हाट इज़ एक्रूअल बेसिस, व्हाट इज़ कैश बेसिस, सब जानते ही हो। एक्रूअल बेसिस मीन्स द ट्रांजेक्शंस एंड रेवेन्यू रिकॉर्डेड व्हेन अर्नड एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन कंज्यूम्ड। मीन्स कैश रिसिप्ट किया या कैश पेमेंट किया उससे कुछ मतलब नहीं होता। दिस ईयर सपोज 2019 में मैंने कुछ सेल किया और उससे पैसा मिलने वाला है या पैसा मिल गया, रिकॉर्ड कर देंगे। लेकिन कैश बेसिस में नहीं होता ऐसा। कैश बेसिस क्या होता है? सपोज 2025 का कोई पैसा मैंने आज रिसीव कर लिया तो भी रिकॉर्ड कर लूँगा मैं, दिस इज कैश बेसिस। एक्रूअल का और एक मतलब है, एक्रूअल का मतलब है एडजस्टमेंट, मीन्स अकाउंटिंग विथ एडजस्टमेंट, दिस इज कॉल्ड एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस में एडजस्टमेंट कुछ नहीं होता, डायरेक्टली हम सिर्फ एक ही चीज़ देखते हैं कि कैश रिसिप्ट किया या कैश पेमेंट किया है क्या। अगर कर लिया
तो रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंस मैं आप लोगों को सबको नोट प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। अभी देखो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, अभी आता है पूरा मेन थिंग कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट पूरा डिट्टो कैश बुक जैसा ही होता है। आप लोग याद करके देखो कि जब हम लोगों ने कैश बुक प्रिपेयर किया था क्लास 11 में, तब एक कॉन्सेप्ट सीखा था कि डेबिट साइड में बैठेगा सब रिसिप्ट्स एंड क्रेडिट साइड में बैठेगा सब पेमेंट। वेदर द रिसिप्ट्स आर मेड बाय कैश और चेक, उससे कुछ नहीं मतलब होता। अगर रिसिप्ट हुआ तो हम बिठा देंगे डेबिट साइड में, और अगर पेमेंट हुआ तो कौन सा साइड में बिठा देंगे, क्रेडिट साइड में। सेम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट भी हम जब बनाएंगे वैसे ही होता है पूरा। जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट साइड में दो साइड होता है, एक होता है डेबिट साइड और एक होता है क्रेडिट साइड। सब रिसिप्ट्स को हम बिठा देंगे डेबिट साइड में, और जो जो पेमेंट हुआ सबको बिठा देंगे पेमेंट साइड में और क्रेडिट साइड में। तो दिस अकाउंटिंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉलोज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करके ही हम बनाएंगे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट को। हम देखेंगे कि कैश हमने रिसिप्ट किया क्या और कैश हमने पेमेंट किया क्या, उसके बेसिस पे ही हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट को बनाएंगे। देखो यहाँ पर इन सिंपल वर्ड्स क्यों बनाते हैं, द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज समराइज्ड रिसिप्ट्स और पेमेंट मेड बाय नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। सिंपली वर्ड में हम बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना रिसिप्ट किया और ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना पेमेंट किया, उसका एक रिपोर्ट बना रहे हैं, उसका एक अकाउंट बना रहे हैं। दिस अकाउंट इज सिंपली कॉल्ड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, क्योंकि हमको तो जानना होगा ना कि हमने रिसिप्ट ज़्यादा किया, पेमेंट ज़्यादा किया, हमारे हाथ में कितना पैसा बचा हुआ है, इसको जानने के लिए हम बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन पैटर्न ऑफ कैश बुक। पूरा कैश बुक के जैसे ही हम बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो रिसिप्ट्स एंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कमेंस, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कमेंस विथ ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। मतलब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट हम जब स्टार्ट करेंगे तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश से ही स्टार्ट करेंगे, और जब खत्म होगा तो हमको जो आंसर मिलेगा दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। बहुत इजी है पूरा। कैश बुक में भी तो हम ऐसे ही करते थे। कैश बुक में भी हम जब स्टार्ट करते थे तो लिखते थे टू बैलेंस बीडी लिख के ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश बिठा देते थे। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश हमको बिठाना पड़ेगा पूरा डेबिट साइड में पहले जब स्टार्ट करेंगे, और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बैठेगा जब आंसर मिलेगा हमको क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश से, ठीक है। उसके बाद आता है रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट। यहाँ पर छोटा छोटा प्रिपेयर्ड हो, दिस रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड इन कैश बुक। जो ट्रांजेक्शन कैश बुक में हमने रिकॉर्ड किया उससे ही हम लोग बाद में थोड़ा सुंदर करने के लिए रिसिप्शन पेमेंट बनाते हैं। रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में पूरा समारा के चीज़ करके बिठाते हैं, ठीक है। ये सब छोटा छोटा बात है। अभी देखो परफॉर्मा, यही हुआ फॉर्मेट ऑफ रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट। देखो यहाँ कैसे कैसे होता है। दो साइड रहता है, एक होता है डेबिट साइड और एक होता है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में स्टार्टिंग क्या होता है, टू बैलेंस बीडी से स्टार्ट होता है कि कैश इन हैंड या कैश एट बैंक मेरे पास कितना है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक हम बिठा देंगे, और उसके बाद जो जो हम लोग रिसिप्ट करेंगे उधर हम बिठा देंगे। वेदर इट इज़ रिसिप्ट, whether the receipts are in capital nature और रेवेन्यू नेचर उससे कोई मतलब नहीं है। जस्ट रिसिप्ट किया बिठा दो। 2050 का अमाउंट 2020 में रिसिप्ट कर दिया बिठा दो। रिसिप्ट कर लिया ना, रिसिप्ट करने से ही बिठा दो डेबिट साइड में। पेमेंट कर लिया, सपोज तुमको पेमेंट करना है 2025 का, लेकिन तुमने 2020 को ही 2025 का पेमेंट कर दिया, बिठा दो इधर क्रेडिट साइड में लाके, ठीक है। So this is the format of receipts and payment account. तो नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट और एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं इलाबोरेटली मैं बोलूँगा कि कैसे क्या होता है रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में कैसे बनाते हैं। रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट लेके ही मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू।